आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 7B और 7B में जो निर्देशांक ज्यामिति है उसमें या तो रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालना है या अंतः विभाजन के निर्देशांक या बाह्यता विभाजन के निर्देशांक। तो सबसे पहले से फार्मूले समझ लो। मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु P के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है। इन्हीं दिए हुए दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। इसके बाद अंतः विभाजन P के निर्देशांक m1 h2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद है m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये अंतः विभाजन P के निर्देशांक है। बाह्यता विभाजन P के निर्देशांक बराबर m1 h2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 और m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो यहाँ पर m1 और m2 ये अनुपात है। अनुपात है m1 अनुपात m2, ये अनुपात है, ठीक है। और बिंदु x1, y1 तथा h2, y2 के अंतः विभाजन के निर्देशांक का फार्मूला ये है और बाह्यता विभाजन के निर्देशांक का फार्मूला ये है। और x1 y1 h2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस h2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये तीन फार्मूलों के आधार पर हमें एक्सरसाइज में चलना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजन के निर्देशांक और बाह्यता विभाजन के निर्देशांक। और पहले चैप्टर में आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया था कि दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस h2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये आपकी दूरी का फार्मूला आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन अब मध्य बिंदु, अंतः विभाजन और बाह्यता विभाजन के निर्देशांकों के आधार पर हमें एक्सरसाइज में चलना है। अब देखिए सवाल नंबर पहला कह रहा है बिंदुओं -3,4 3,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। बिंदु -3,4 और 3,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिंदु दे रखे हैं -3,4 तथा अगला बिंदु है 3,-4 इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। जैसे रेखा के द्वारा समझ लो, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। और A के निर्देशांक है -3,4 और B के निर्देशांक है 3,-4। और AB रेखा को मिलाने वाले का मध्य बिंदु P के निर्देशांक निकालना है। मध्य बिंदु P के निर्देशांक मान लिए x, y। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या मान लिए x, y। तो AB का मध्य बिंदु
ए बी का मध्य बिंदु पी के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 -3 x2 3, तो -3 प्लस 3 बटे 2 और 4 माइनस 4 बटे 2, ये हो जाएगा 0 बटे 2, 0 बटे 2 बराबर आ जाएगा 0,0। ठीक है, तो यहाँ पर p के निर्देशांक हमने क्या मान रखे हैं x, y, तो यहाँ पर p के निर्देशांक आ गए 0,0, x 0 है और y भी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर p के निर्देशांक माने गए, p के निर्देशांक मध्य बिंदु p के निर्देशांक फिर x, y तो बराबर आ जाएगा 0,0। और यहाँ पर ये और लिख सकते हैं कि माना मध्य बिंदु p के निर्देशांक बराबर x, y, तो यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक और कुछ नहीं लिखना है तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, लिख सकते हैं कि बिंदु -3,4 तथा 3,-4 इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक सीधे लिख दो, मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये हो जाएगा -3 प्लस 3 बटे 2 और ये हो जाएगा 4 माइनस 4 बटे 2 बराबर 0,0। सीधे निर्देशांक आ गया, तो डायरेक्ट आपको लिखना हो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर इस तरीके से आपको दर्शा के लिखना हो तो आप दर्शा के भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसा आपको चीज समझ में आए उस हिसाब से काम कर सकते हो। इसके बाद दूसरा नंबर है, कह रहा है यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम को लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा सवाल है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, क्रमशः शीर्ष है, क्रमशः A, B, C और D। ठीक है, तो A, B, C, D एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के जो शीर्ष दे रखे हैं वो 1, 2, 4, y, 1, 2, 4, y, x, 6, x, 6 और यहाँ पर अंतिम निर्देशांक है 3, 5। ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित के साथ साथ और क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष एक दूसरे को लंब समद्विभाजित, तो हमें लंब से नहीं मतलब है, हमें केवल समद्विभाजित से मतलब सम माने बराबर, तो बराबर माने कौन सा बिंदु हो गया, मध्य बिंदु हो गया। तो AC एक विकर्ण AC हो गया, दूसरा विकर्ण BD हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, विकर्ण AC विकर्ण BD को समद्विभाजित करते हैं, जिसका प्रतिच्छेद बिंदु O है। यहाँ पर O है। ठीक है, जिसका प्रतिच्छेद बिंदु O है।
अब देखिए यहाँ पर AC को समद्विभाजित कर रहा है BD और BD को समद्विभाजित कर रहा है AC, है ना। तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो O जो है वो AC का मध्य बिंदु है और O जो है वो BD का भी मध्य बिंदु है, दोनों के मध्य बिंदु है। तो AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु O के निर्देशांक, AC का मध्य बिंदु O के निर्देशांक क्या फार्मूला है? AC का मध्य बिंदु और मध्य बिंदु का फार्मूला क्या है? x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे, यहाँ पर आ जाएगा x1 की जगह पे 1 प्लस x बटे 2 और 2 प्लस 6 बटे 2, यहाँ पर आ गया x बटे 2 कॉमा 8 बटे 2 बराबर आ जाएगा x बटे 2 कॉमा 4 बटे 4, ठीक है। O के निर्देशांक। अब AC का मध्य बिंदु O के निर्देशांक, इसी प्रकार से BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक। यहाँ पर AC का मध्य बिंदु निकाला, अब BD का निकालेंगे। तो BD का मध्य बिंदु O के निर्देशांक, यहाँ पर भी BD में 4 प्लस 3 बटे 2 कॉमा y प्लस 5 बटे 2, तो 4 और 3 कितने हो गए? 7 बटे 2, 7 बटे 2। और यहाँ पे देखो एक चीज छूट गई, क्या छूट गया? 1 प्लस x था, केवल x बटे, यहाँ पर एक और ले लो, 1 प्लस x, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 बटे 2 और y प्लस 5 बटे 2। ये भी BD का मध्य बिंदु O के निर्देशांक और ये AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, O के निर्देशांक ये है और O के निर्देशांक ये है, तो दोनों निर्देशांक क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस x बटे 2 कॉमा 4 बराबर हो जाएगा 7 बटे 2 कॉमा y प्लस 5 बटे 2, ठीक है। बराबर है दोनों के निर्देशांक, ये भी मध्य बिंदु के निर्देशांक है और ये भी मध्य बिंदु के निर्देशांक है, दोनों से कंपेयर करें। ये भुज का भुज से, कोटि का कोटि से, तो 1 प्लस x अपॉन 2 बराबर 7 अपॉन 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो x बराबर आ जाएगा 7 माइनस 1, तो x बराबर 6 आ गया, ठीक है। 4 बराबर y प्लस 5 बटे 2, क्रिया गुणा करोगे तो y प्लस 5 बटे कितना हो जाएगा? बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 5, तो y बराबर 3, तो x बराबर आ गया 6 और y बराबर आ गया 3, और x और y 6 और 3 जो है वो आपके बिंदु जो दे रखे थे उनके मान निकल आए, x का मान निकल आया और y का मान निकल आया। अगर x का मान x में और y का मान y में रख दो तो दोनों निर्देशांक बराबर हो जाएंगे, आप इसकी जांच कर सकते हो। जांच देखो यहाँ पे 1 प्लस 6 बटे 2 कॉमा 4, तो ये कितना हो जाएगा? 7 बटे 2 कॉमा 4। अगर दूसरे वाले में रखोगे तो 7 बटे 2 कॉमा 3 प्लस 5 बटे 2, तो 7 बटे 2 कॉमा 5 3 8, 8 में से 2 का भाग दोगे 4, तो देखो ये भी 7 बटे 2 कॉमा 4 है, ये भी 7 बटे 2 कॉमा 4 है, तो ये आपकी जांच होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, हम नहीं कह रहे हैं, बुक कह रही है कि यहाँ पर जो दिया गया है वो समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक दे रखे, शीर्षों के निर्देशांक, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, और समद्विभाजित करते हैं और समद्विभाजित के साथ साथ वो O बिंदु पर क्या कर रहे हैं? परिच्छेद कर रहे हैं। O जो है वो AC का भी मध्य बिंदु है और O BD का भी मध्य बिंदु, दोनों के मध्य बिंदु निकालोगे, इनके कंपेयर करा दोगे तो x और y के मान निकल आएंगे। सवाल नंबर तीसरा, और तीसरे में कह रहा है बाह्यता विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करना है। उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींची जाने वाली रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यता विभाजित करते हैं। और बिंदु है
3,4 -6,2 और अनुपात दे रखा है 3,2। तो बिंदु है 3,4, बिंदु 3,4 तथा -6,2 और इनका अनुपात दिया है 3:2। अनुपात है 3:2, अनुपात दिया है, बिंदु दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या करें, लिख लो x1 बराबर 3, y1 बराबर 4, h2 बराबर -6, y2 बराबर 2 और m1 बराबर 3 और m2 बराबर 2। अनुपात दिया है तो m1 m2 आ गए और बिंदु दे रखे तो x1 y1 h2 और y2 आ गए। और किसके निर्देशांक निकालना है, बाह्यता विभाजन के। तो बाह्यता विभाजन, बाह्यता विभाजन P के निर्देशांक बराबर, बाह्यता विभाजन P के निर्देशांक बराबर m1 h2 प्लस m2 x1 अपॉन माइनस है, बाह्यता में माइनस m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये आपके बाह्यता विभाजन का सूत्र हो गया। और बाह्यता विभाजन का मान रखेंगे m1 बराबर 3 और h2 बराबर -6, फिर 2 × 3 बटे 3 - 2 कॉमा m1 3 y2 2 -2 × 4 बटे 3 - 2 मान रखिए। 6 × 18 -18 -6 बटे 1 और यहाँ पर हो जाएगा 6 - 8 बटे 1, ये आ जाएगा -24 और ये आ जाएगा -2। तो बाह्यता विभाजन P के निर्देशांक आ गया -24, -2। जैसे आपको इस तीसरे का पहला नंबर लगाना है, सेम उसी तरीके से दूसरा नंबर लगाना है। -2,5 6,4 को किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। तो x1 बराबर -2, y1 बराबर 5, h2 बराबर 6, y2 बराबर 4 और m1 बराबर 1, m2 बराबर कितना है, 2 है। इसमें उठा के मान रखोगे तो आपके विभाजन के निर्देशांक निकल आएंगे। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 4 नंबर, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1,7 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, अनुपात में विभाजित करती है। तो अनुपात में विभाजित कर रही है तो हमें किसका निकालना है, अंतर विभाजन का। किसका निकालना है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा कि अंतर विभाजन का निकालना है कि बाह्यता विभाजन का निकालना है। जब कुछ ना पूछे तो समझ लो कि हमें अंतर विभाजन का निकालना है। तो यहाँ पर बिंदु है -1,7, बिंदु -1,7 तथा 3,4, ये आपके पास बिंदु भी रखे हैं। -1,7 और 4, -3 4, -3 और इनका अनुपात दिया है, अनुपात दिया है 2:3, अनुपात है 2:3, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर और बाह्यता तो कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पर अंतर विभाजन के निर्देशांक, अंतर विभाजन P के निर्देशांक बराबर m1 h2 प्लस m2 x1 और m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 h2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1
यहाँ पे हो जाएगा m1 2 h2 4 प्लस 3 इंटू -1 बटे 2 प्लस 3। फिर इसके बाद 2 इंटू -3 और 3 इंटू 7 बटे 2 प्लस 3। 4 दूनी 8 और माइनस के 3 बटे 5 और यहाँ पर हो जाएगा -3 दूनी 6 और 7 21 बटे 5। यहाँ पर बचा 5 बटे 5 और 15 बटे 5। भाग दे देंगे 5 एकम 5 5 नहीं 15। तो अंतः विभाजन P के निर्देशांक आ गए 1,3। 1,3 अंतः विभाजन P के निर्देशांक निकल गए। इसका सवाल नंबर अगला 5वां।